A very warm welcome to all of you. My name is Mudit Dubey, and in this particular video, we are going to discuss the Say's law of market. से का मार्केट सिद्धांत। ये जो वीडियो है ये LLB ऑनर्स सेकंड सेम के स्टूडेंट्स के लिए है और ये टॉपिक उनका यूनिट 1 का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेज लॉ ऑफ मार्केट। से कौन थे? से एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने अपने व्यूज दिए कि कैसे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट किया जाए। अभी हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड कीन्स, मगर उस पर्टिकुलर वीडियो में हमने कीन्स के बारे में पूरी सारी चीज़ें पढ़ी थी, मगर क्लासिकल का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, किसने उसमें पॉइंट ऑफ व्यू दिया, वो हमने नहीं पढ़ा था। वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। क्लासिकल में जो एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के ऊपर काम किया या उसके ऊपर जो स्टडी की, उसके ऊपर जो अध्ययन किया, वो किया से ने। और से ने उसमें से एक चीज़ निकाली। उसने उनका ये कहना था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, मतलब पूर्ति अपनी मांग खुद बना लेती है। कहने का क्या तात्पर्य है, कहने का क्या मतलब है इस चीज़ का, कि से का ये कहना था कि सप्लाई, आप सप्लाई बढ़ाइए, आप इकॉनमी में पहले क्या बढ़ाइए, प्रोडक्शन बढ़ाइए। जब आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो उसकी डिमांड, उसकी मांग इकॉनमी में अपने आप ही क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। सेज के अकॉर्डिंग, SAY सेज के अकॉर्डिंग उनका ये कहना था कि मार्केट में ओवर प्रोडक्शन, अधिक उत्पादन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। वो बिलीव ही नहीं करते थे कि कोई ऐसी चीज़ हो मार्केट में जिसको हम कहें ओवर प्रोडक्शन। उनके लिए सब कुछ विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्रीज था, कुछ भी ओवर प्रोडक्शन वो मानते ही नहीं थे। मतलब उनका ये कहना था कि जो भी उत्पादन होगा वो इकॉनमी में उसकी खपत हो जाएगी, आपका कोई भी सामान वेस्ट नहीं होगा। भले ही आज की डेट में उस पर्टिकुलर कमोडिटी की मांग ना हो इकॉनमी में, मगर जब आप उसका प्रोडक्शन करेंगे, मार्केट में लाएंगे, तो लोग उस चीज़ को देख के अपने आप उस पर्टिकुलर चीज़ को क्या करने लगेंगे, डिमांड करने लगेंगे। तो ये कहना था से का। जैसे हमने कीन्स में पढ़ा था, उनका क्या कहना था, कीन्स का ये कहना था कि इफेक्टिव डिमांड बढ़ाइए, प्रभावी मांग बढ़ाइए, मांग को बढ़ाने पे उन्होंने जोर दिया। मगर से ने, क्लासिकल ने उसका उल्टा कहा, आप किसको बढ़ाइए, आप सप्लाई को बढ़ाइए। सप्लाई आप बढ़ाते जाइए, भले ही उस चीज़ की मांग हो या ना हो, एक टाइम पे आपका जो भी प्रोडक्शन होगा, आपका जो भी उत्पादन होगा, वो मार्केट में क्या हो जाएगा, उसकी मार्केट में खपत हो जाएगी, वो मार्केट में पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। ऐसा कहना था किसका, सेज का। यहां तक बात क्लियर है, आगे चलते हैं। से ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें अलग, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं उनके डेफिनेशन के फीचर्स क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, क्या क्या चीज़ें उन्होंने अपने डेफिनेशन में कवर की। तो हम एक एक करके आते हैं इन पे। पहला उन्होंने कहा, प्रोडक्शन क्रिएट्स मार्केट फॉर गुड्स। प्रोडक्शन क्रिएट्स मार्केट फॉर गुड्स, मतलब जो उत्पादन हो रहा है वो अपने आप ही क्या करेगा, मार्केट में उसकी मांग अपने आप ही क्या हो जाएगी, पैदा हो जाएगी जब आप प्रोडक्शन करेंगे। तो प्रोडक्शन क्रिएट्स मार्केट फॉर गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, आज से पहले जब हमारे शहर लखनऊ में कैब नई आई थी, कैब सर्विस आप जानते होंगे, ओला, उबर, तो तब उसको बहुत कम लोग यूज़ करते थे, मगर धीरे धीरे जैसे उसका प्रचलन हुआ, एडवर्टाइजमेंट हुआ, लोग यूज़ करने लगे, तो आज की डेट में ज़्यादातर लोग उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं। तो सेज ने इसी चीज़ के ऊपर जोर दिया कि आप पहले प्रोडक्शन तो करिए, आप पहले वो प्रोडक्शन करिए, मांग, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो मांग उस चीज़ की अपने आप क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इस थ्योरी में देखिए, क्लासिकल थ्योरी मैंने पहले भी आपको बताया था, क्लासिकल जो थे वो क्या थे, पुराने ज़माने के लोग थे। मतलब पहले, सबसे पहले जब इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का आविष्कार हुआ तब जो लोग थे वो क्लासिकल्स में थे। उस समय हमारे देश में या पूरी दुनिया में क्या चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम का क्या मतलब है, आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन करिए, आप अपनी चीज़ किसी दूसरे को दीजिए और दूसरे से दूसरी चीज़ ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, 2 या 3 लोग हैं, एक जो है वो वीट का उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है, और दूसरा राइस का करता है, तो वो दोनों आपस में क्या कर लेंगे, उन चीज़ों को चेंज कर लेंगे। तो जो ये सेज लॉ ऑफ मार्केट है, इसका बेस क्या था, बार्टर सिस्टम था। तभी उन्होंने क्या कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो। जब आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो अपने प्रोडक्शन को आप बाकी लोगों की चीज़ों के साथ क्या कर पाओगे, चेंज कर पाओगे, एक्सचेंज कर पाओगे उनसे। और अगर आपका प्रोडक्शन कम होगा तो आप उन चीज़ों को कभी भी एक्सचेंज
नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से ये जो थ्योरी है इसने अपना बेस किसको माना, बार्टर सिस्टम को, क्योंकि जिस टाइम पे ये थ्योरी बनी, जिस टाइम पे ये थ्योरी का वो अध्ययन कर रहे थे, जिस टाइम पे थ्योरी ये आई, उस टाइम पे पूरी दुनिया में बार्टर सिस्टम ही चलता था। मनी सिस्टम तब तक आया नहीं था दुनिया में। मतलब लोग चीज़ों के बदले चीज़ें आपस में एक्सचेंज करते थे, विनिमय करते थे उन चीज़ों का। तो कहने का क्या तात्पर्य रहा, से का क्या कहने का मतलब था कि आप अपना प्रोडक्शन ही इतना बढ़ा लो कि आप अपने प्रोडक्शन से कोई और चीज़ को ईजिली खरीद पाओ। अगर आप ही का प्रोडक्शन कम होगा तो आप सामने वालों को बेचोगे क्या, और जब आप कुछ उसे बेच नहीं पाओगे तो वो पलट के आपको कोई भी सामान नहीं प्रोवाइड करेगा। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट हमने पढ़ा प्रोडक्शन क्रिएट्स मार्केट फॉर गुड्स, और दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा बार्टर सिस्टम एज इट्स प्राइस। थर्ड ये है जनरल ओवर प्रोडक्शन इम्पॉसिबल। जनरल ओवर प्रोडक्शन इम्पॉसिबल कहने का क्या मतलब हुआ कि जैसे अभी हमने पहले भी इसी वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो जनरल ओवर प्रोडक्शन है, मतलब जो अधिक उत्पादन है, वो कभी भी इकॉनमी में नहीं होगा। ये कहना किसका था, से का था। मतलब जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी पूरी खपत मार्केट में हो जाएगी, आपका कोई भी सामान वेस्ट नहीं जाएगा। और ओवर प्रोडक्शन नाम की कोई चीज़ से के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मतलब उनका ये कहना था आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप भले ही ओवर प्रोडक्शन करिए, मगर मार्केट में वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, यूज़ में आ जाएंगी। आपका कभी भी जो चीज़ है वो वेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप उससे, अगर आपका प्रोडक्शन ज़्यादा भी हो गया तो आप उससे कई सारी चीज़ें से उसको एक्सचेंज कर पाओगे और आपकी सारी ज़रूरतें क्या हो जाएंगी, पूरी होती चली जाएंगी। तो ओवर प्रोडक्शन, अधिक उत्पादन या अत्यधिक उत्पादन नाम की कोई भी चीज़ से की डिक्शनरी में उपलब्ध नहीं थी। जब उन्होंने इन चीज़ों का अध्ययन किया तो उन्होंने कहा ओवर प्रोडक्शन नाम की तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। 4th पॉइंट पे आते हैं, सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वली, बराबर। मतलब जितनी आपने बचत की और उस बचत को उठा के आपने पूरी बचत आप उसको क्या कर दीजिए, निवेश कर दीजिए। जो आपने बचत की ये बचत है और ये आपने पूरी यहाँ का क्या कर दिया, निवेश कर दिया। मतलब आपने अपनी पूरी सेविंग क्या कर दी, इन्वेस्ट कर दी। जब आप अपनी पूरी सेविंग्स क्या कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, तो क्या होगा, प्रोडक्शन अपने आप क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा, किसी ना किसी इंडस्ट्री में होगा। जब इंडस्ट्री के पास पैसा आएगा तो वो एक्सपेंशन करेगी तो क्या होगा, अपने आप उसका प्रोडक्शन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कहना किसका था, से का, कि लोग जो भी सेविंग कर रहे हैं उसको वो पूरा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। वो अपने पास कुछ नहीं रखते हैं। जब उन्होंने उसको इन्वेस्ट कर दिया तो इंडस्ट्रीज़ के पास पैसा पहुंच गया तो ऑब्वियस बात है वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। तो उनका प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। 4 पॉइंट अभी हमने कवर कर लिए। प्रोडक्शन क्रिएट्स मार्केट फॉर गुड्स, बार्टर सिस्टम एज इट्स बेसिस हो गया। 3rd चीज़ जनरल ओवर प्रोडक्शन इम्पॉसिबल, और चौथा क्या हो गया, सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वली। सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। 5वें पॉइंट पे आते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट एज अ डिटर्मिनेंट फैक्टर। रेट ऑफ इंटरेस्ट एज अ डिटर्मिनेंट फैक्टर मतलब ब्याज दर। भाई आप अपना जो सेविंग इन्वेस्ट तभी करोगे जब आपको अच्छा ब्याज उस पर मिल रहा होगा, अच्छा इंटरेस्ट आपको उस पर मिल रहा होगा। तो से ने इस चीज़ पे थोड़ा जोर डाला है। क्या जोर डाला है बेटा, कि जो भी सेविंग्स हो रही हैं, जो भी लोगों की सेविंग्स हो रही हैं, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिया जाए, ब्याज दिया जाए। उस पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज दिया जाएगा तो क्या होगा, लोग एंकरेज होंगे, लोग जो हैं वो प्रोत्साहित होंगे। किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करने के लिए। और सेविंग वो करेंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे, और वो इन्वेस्ट भी उसी समय करेंगे जब उन्हें ब्याज दर अच्छी मिल रही होगी। बैंक में वो पैसा कब डालेंगे, जब उस चीज़ की ब्याज दर अच्छी होगी, उस पर उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, तभी वो उन चीज़ों को क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। और लास्ट पॉइंट बेटा सेज लॉ का हम पढ़ लेते हैं, वो है मार्केट लेबर। देखिए
अभी हमने पिछली डेफिनेशन में जब मैंने वीडियो डिस्कस किया था आपसे, उसमें मैंने कीन्स और क्लासिकल का डिफरेंस आपसे डिस्कस किया था। उसमें मैंने एक पॉइंट था, सेकंड पॉइंट था जहाँ तक मुझे याद है, वेज कट वाला। वही पॉइंट है ये लेबर मार्केट के नाम से। मतलब क्या है, जैसे क्लासिकल का क्या कहना था कि आप लोगों की, मतलब जो एग्जिस्टिंग वेज रेट है उसको कम करिए, और जो जितना आप कम कर रहे हैं उस वेज पे किसी और को वहाँ पे नौकरी में रख लीजिए। मतलब कोई आदमी अगर 50,000 पे नौकरी कर रहा है तो उसकी सैलरी आप समझ लीजिए आधी कर दीजिए, वो आधी से थोड़ा बढ़ा दीजिए, 30,000 रुपये आप कर दीजिए, और 20,000 में आप किसी को और एम्प्लॉयमेंट पे ले आइए। तो इसको क्या कहते हैं, लेबर मार्केट। ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू, ये 6 के 6 पॉइंट ऑफ व्यू जो थे, ये सारे किससे रिलेटेड थे, ये सेज लॉ ऑफ मार्केट से रिलेटेड थे। से ने इन सारी चीज़ों के बारे में बताया था। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। से का बेस क्या है बेटा, से का जो बेस है वो सप्लाई है, वो पूर्ति है। उन्होंने क्या कहा कि आप अपनी सप्लाई को क्या करिए, इंक्रीज करिए। ओवर प्रोडक्शन नाम का कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं होती है, ऐसा कहना से का था। आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाते चले जाइए, आप प्रोडक्शन करेंगे तो वो सारी चीज़ें मार्केट में अपने आप क्या होती चली जाएंगी, उसकी खपत होती चली जाएगी, उसकी डिमांड अपने आप क्रिएट होती चली जाएगी और वो यूज़ होती चली जाएगी। तो ओवर प्रोडक्शन नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। इसका जो बेस था, वो बेस क्या था, बार्टर सिस्टम था। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आप चीज़ बना सकते हैं उसको अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे तो मार्केट में वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती चली जाएगी, यूज़ होती चली जाएगी, और आप उससे कई सारी चीज़ें क्या कर पाएंगे, एक्सचेंज कर पाएंगे। इसके बाद सेविंग, जितना आपकी बचत है वो सारा आप क्या करिए, इन्वेस्ट कर दीजिए। ऐसा ही लोग करते हैं, उनका मानना था। तीसरे, इसी से पॉइंट कनेक्ट करके उन्होंने क्या बताया कि अगर ब्याज दर ज़्यादा होगी तो सेविंग ज़्यादा होगी, ब्याज दर कम होगी तो सेविंग कम होगी। और लास्ट पॉइंट था बेटा लेबर मार्केट, मतलब लोगों की वेज कट करिए, और जो आप वेज कट कर रहे हैं उनकी जो तनख्वाह कम कर रहे हैं उस पर आप किसी और को लेके आइए। आई होप आपको सेज लॉ ऑफ मार्केट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो आगे बाकी टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। थैंक यू।